नमस्कार, जय हिंद, राम राम। कैसे हो सभी? राजी खुशी हो सारा? चलो तो एक अच्छी खबर दे देते हैं आपको। तो साल 2025 पूरा भर्तियों का होने वाला। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक बार मैंने पहले भी वीडियो बनाया था चतुर्थ श्रेणी को लेकर के और आपने बहुत सारा प्यार दिया था उस वीडियो को। उसी तरीके से मैं आज एक जानकारी और दे देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चतुर्थ श्रेणी में लगभग 55,000 पद आपके आएंगे और लगभग 5,000 पद जो है वो ड्राइवर भर्ती के आएंगे। तो वैसी ही एक आपके लिए सूचना है। पहली बार एग्जाम से क्या दे रखा है? एग्जाम से 100 विभागों में 52,000 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक भर्ती प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति मिली, यानी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी और जल्दी ही इसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सिलेबस भी जारी कर दिया गया है और सिलेबस क्या है ये भी मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था कि सिलेबस इसमें 50 नंबर का जीके रहेगा, 50 नंबर की इसमें मैथ्स रहेगी, आपकी एक बेसिक लेवल की मैथ्स रहेगी, 50 नंबर की अंग्रेजी रहेगी और 50 नंबर की आपकी जो हिंदी रहेगी। जैसे आपका पशु परिचर, देखो जिस भर्ती में उसका जो लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाते हैं। और अब की बार मेरे को ये अच्छा लगा कि पशु परिचर 10th लेवल की थी तो उसका आपका स्तर भी वैसा ही था। स्तर भी होना भी वैसा ही चाहिए, एक नॉर्मल स्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं था उसमें कि एग्जाम पशु परिचर किया है, सवाल आरएस वाले पूछ रहे हैं जैसे सीटी में पूछते हैं, ऐसा अब की बार नहीं था। एक अच्छे स्तर का पेपर हुआ। हाँ, हो सकता है 4-4, 5-5 सवाल रिपीट हुए, लेकिन लेवल आपका जो है वो 10th बेस का था और उसी के अनुसार आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती होगी। एक शानदार काम करने वाले हैं इस चतुर्थ श्रेणी के ऊपर। देखो, नौकरी नौकरी होती है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी है चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, बस ठीक है, उनकी एक वैल्यू अलग अलग होती है, उनका एक स्तर अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी भी अपने आप में एक भर्ती। वो सैलरी 30,000 के आसपास इसमें भी आती है। तो जिनको लोगों को आज के समय में रोजगार की जरूरत है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी है चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, तो ये आप बोल देते हैं सर चतुर्थ श्रेणी लगेंगे क्या? अगर चतुर्थ श्रेणी नहीं लगना तो ये बताओ आप 17 लाख फॉर्म कैसे भरे जाते हैं? और याद रखना, इस चतुर्थ श्रेणी में आपके 17 नहीं 20 लाख फॉर्म कम से कम लगेंगे, ये बात ध्यान रखना। ये कई कई लोग ये भी बोलते हैं कि अब आप हमें चतुर्थ श्रेणी लगाओगे क्या? भाई हम तो कलेक्टर लगा दें आपको, लेकिन प्राथमिकता क्या है? आपकी जॉब लगना। उसके बाद करो ने, कोई भी तैयारी कर लो, आप आरएस की तैयारी करो, आप फर्स्ट ग्रेड अगर बीएड किए हुए फर्स्ट ग्रेड करो, आप सेकंड ग्रेड करो, आप थर्ड ग्रेड करो, सारी तैयारियां करो, लेकिन आपकी प्राथमिकता जो है वो क्या है? जॉब लगना। तो आपकी जॉब जॉब होती है, चाहे वो कोई भी जॉब है। अब देखो इसमें ये साफ साफ दे रखा है कि 18 से 21 सितंबर 2025 का स्लॉट ये एग्जाम करवाने के लिए खाली रखा गया है। तो ये बात तय मानना आपकी कि एग्जाम होगी 18 से 21 सितंबर के बीच में। तो इन्होंने डेट पहले दे रखी है और देखो इसमें 47,000 पद तो किसके हैं? नॉन टीएसपी के हैं। किसके हैं? नॉन टीएसपी के हैं। और 5,000 जो पद है इसमें वो किसके हैं? टीएसपी के हैं। और इसके अलावा 3,000 पदों पर, कितने पदों पर? 3,000 पद। 3,000 पदों के ऊपर इसके अलावा मैं ये आपको और बता देता हूं कि 3,000 पदों पर आपकी ड्राइवर की, कम से कम 3,000 पदों पर ड्राइवर की भर्ती हो रहेगी। तो ये 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक तो याद रखना, इसमें आपकी जो है ड्राइवर, तो ड्राइवर की आपकी जो है वो लगभग आपके 3,000 पद जो हैं ये आपके अलग से आने, और आपके जो ये 52,000 पद चतुर्थ श्रेणी आ रहे हैं इसमें से आपके टीएसपी के कितने हैं? तो टीएसपी के पद 5,000 अलग से पद इसमें क्या है? टीएसपी के हैं। और इसमें पाठ्यक्रम क्या है? तो ये भी मैंने आपको पाठ्यक्रम भी बता दिया था। पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम इसमें आपके 50, तो 50 नंबर की तो आपकी हिंदी जनरल हिंदी हो जाएगी, 50 नंबर की इसमें जो है वो जनरल इंग्लिश हो जाएगी, ये इंग्लिश हो जाएगी। और 50 नंबर, तो 50 नंबर की इसमें जनरल मैथ्स हो जाएगी और 50 नंबर का इसमें आपका पार्ट रहेगा जीके का। तो ये आपका लगभग 200 आपका नंबर का पेपर रहने वाला है। और एग्जाम, तो एग्जाम इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि एग्जाम के लिए 18 से आपका 25 सितंबर, तो ये आपका सितंबर में 2025 में इसके लिए स्लॉट खाली रखा गया है। इसका मतलब ये एग्जाम होगी, ठीक है, ये याद रखना। और जो अभी रद्द हुई है वो आपकी, वो सफाई कर्मचारी थे, ये चतुर्थ श्रेणी और वो सफाई कर्मचारी थे। और वो सफाई कर्मचारी, तो वो रद्द जो हुई है वो एग्जाम के माध्यम से नहीं थी, एग्जाम के माध्यम से। और कोई पात्रता
क्या इसमें पात्रता की आवश्यकता है? तो याद रखना इसमें कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं है, ये कोई पात्रता इसमें नहीं चाहिए। लेवल क्या रहेगा? तो 10th पास। क्या है? 10th पास। तो सभी आसानी से फॉर्म लगा सकते हो, एक अच्छी तैयारी कर सकते हो और इससे जुड़ी जो भी जानकारी आएगी जल्द ही इसका हम सिलेबस भी, आपका सिलेबस क्या, इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कोर्स भी जो है वो जारी करने वाले हैं और इसके ऊपर अच्छी मेहनत भी करने वाले हैं। इसलिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना, और भी कोई हमारे लायक जानकारी होगी तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।